अस्सलामुअलैकुम और आपको हमारी नई मिनी सीरीज में खुश आमदीद, जहां हम हज, कुर्बानी और ईद की कहानियां पेश कर रहे हैं। एपिसोड 3 में हम देखेंगे कि सबसे मुकद्दस घर कैसे बनाया गया। हमारा मुकद्दस सफर ज्वाइन करें। जरा तसव्वुर करो मेरे प्यारे नन्हे मेहमारों, अपने धूप से भरे ड्राइंग रूम में 9 साला अरसलान और उसकी नरम दिल बहन अनाया अब तक का सबसे ऊंचा ब्लॉक टावर बना रहे थे। ब्लॉक्स इस तरह ऊंचे ऊंचे रखे गए थे जैसे कोई ताकतवर मीनार आसमान को छू रहा हो। अरसलान पुरजोश हंसते हुए, बस थोड़ा सा और वाओ, देखो अनाया, ड्राइंग रूम की तारीख का सबसे ऊंचा टावर है। ये तो छत को छूने वाला है। अनाया नरमी से हंसते हुए, एहतियात करो भाई, ये थोड़ा हिल रहा है। जोरदार धड़ाम, ब्लॉक्स चमकती ढेर में गिर जाते हैं। अरसलान, ओह नहीं, फिर से तामीर करना वाकई मुश्किल है। उन्होंने असल मुकद्दस घर बगैर प्लास्टिक ब्लॉक्स या क्रेन के कैसे बनाया होगा। अनाया नरमी से चिढ़ाते हुए, शायद हमें बेहतर मंसूबा चाहिए, मोहब्बत और टीम वर्क के साथ। जब वो चमकते सुनहरे ब्लॉक्स उठाने लगे तो कुछ जादुई हुआ। शेल्फ पर रखी उनकी कदीम खानदानी लालटेन नर्म पुरस्रार रोशनी से जगमगाने लगी। उसकी चमक बढ़ती गई, पूरे कमरे को गर्म सुनहरी चमक और हल्की सी गूंज से भर दिया। अरसलान हैरत से आंखें बड़ी करते हुए, देखो अनाया, लालटेन ये फिर से चमक रही है, हमें एक और मुहिम पर बुला रही है। अनाया नरमी से हैरत से भरी आवाज में, ऐसा लगता है जैसे कोई खूबसूरत राज हमारा इंतजार कर रहा है, बहुत पुरानी बाबरकत कहानी। लालटेन की गर्म दोस्ताना आवाज फिजा में यूं फैल गई जैसे दुआओं भरी नर्म हवा। आह मेरे मुतजस्सिस नन्हे मेहमारों, ऊंचाई हासिल करना आसान है, मगर क्या तुम देखना चाहोगे कि दुनिया का सबसे अजीम घर कैसे बनाया गया? ना मशीनों से, बल्कि खालिस दिलों, सच्ची दुआओं और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसे से। क्या तुम कदीम मक्का की पथरीली पहाड़ियों में जाकर एक अबदी बरकत को महसूस करना चाहोगे? जी हाँ, जरूर, दोनों ने खुशी से पुकारा। वूश, चमकती सुनहरी रोशनी का भंवर में नरमी से एक दिलकश ख्वाब नुमा मंजर में ले गया। अब वो धूप से गर्म पथरीली पहाड़ियों के पास एक वसी नीले आसमान के नीचे खड़े थे। हवा पत्थरों में राज सरगोशी कर रही थी। दूर एक अजीम घर की बुनियाद बन रही थी। भारी पत्थर हरकत करने लगे, आहिस्ता, खूबसूरती से, फिजा में तैरते हुए, जैसे किसी अनदेखी सुनहरी रोशनी के हाथ उन्हें संभाल रहे हों। खूबसूरत तिलावतें गूंज रही थीं, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, रब्बना तकब्बल मिन्ना। पूरी वादी को सुकून, ताकत और गहरी मोहब्बत से भर रही थीं। अरसलान, वाओ, ये पत्थर खुद ही उड़ रहे हैं, ये कैसे मुमकिन है? ये जादू जैसा है, बल्कि उससे भी बेहतर, ये अल्लाह ताला का हकीकी मौजिज़ा है। बहुत पहले इस बाबरकत जगह पर मुकद्दस घर खालिस मोहब्बत और अल्लाह ताला की इताअत के साथ तामीर किया गया। हर दुआ ने इस काम को हल्का और खुशगवार बना दिया। गौर से देखो नन्हे दोस्तों, और अपने दिलों को हैरत से भर लो। अचानक एक बड़ा चमकता हुआ पत्थर हवा में डगमगाने लगा। हवा जोर से चलने लगी, फिजा में सनसनी फैल गई। क्या ये ठीक जगह पर जम जाएगा या गिरकर सब कुछ बिगाड़ देगा? अरसलान और अनाया ने सांस रोक ली, आंखें फैला लीं। अनाया ने नरमी से सरगोशी की, या अल्लाह, इसे मजबूत बना दे। एक नर्म सुनहरी लहर की लहर पत्थर को छू गई। वो संभल गया, खूबसूरती से तैरता हुआ अपनी जगह पर जा बैठा और हल्की सी चमक के साथ फिट हो गया। चमकदार जर्रात खुशी के सितारों की तरह नाचने लगे। एक एक करके पत्थर बिल्कुल ठीक जुड़ते गए, जैसे किसी इलाही पहेली के टुकड़े। सुनहरी रोशनी ने इस घर को घेर लिया, उसे इत्तेहाद और अमन की रोशन अलामत बना दिया। बहन भाइयों के दिल हैरत, शुक्रगुजारी और खुशी से भर गए। अल्लाह ताला के लिए खालिस इताअत और टीम वर्क को देखना सबसे खूबसूरत मुहिम लग रहा था। देखा तुमने, खुलूस और मोहब्बत कैसे किसी चीज़ को हमेशा के लिए कायम कर देते हैं। ये मुकद्दस घर पूरी दुनिया के लिए अमन और बरकत की जगह बन गया। रोशनी फिर घूमी और उन्हें आहिस्ता से वापस उनके ड्राइंग रूम में ले आई। घर वापस आकर उन्होंने देखा कि उनके वालिद एक ढीली शेल्फ ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। अरसलान और अनाया फौरन मदद के लिए दौड़े। अब्बू, हमें मदद करने दें, बिल्कुल जैसे ही हमने ख्वाब में सीखा, मोहब्बत और दुआ के साथ। अनाया मुस्कुराते हुए, टीम वर्क इसे मजबूत बनाता है और अल्लाह ताला के लिए करना इसे खास बनाता है।
उन्होंने शेल्फ को थामे रखा जबकि उनके वालिद ने हथौड़ा चलाया। क्लिक, वो मजबूती से ठीक हो गई। पूरा परिवार हंसा और एक दूसरे को गले लगा लिया। उसी गर्म खुशी को महसूस किया। मोहब्बत, खुलूस और अल्लाह ताला की रज़ा के लिए मिलकर काम करना किसी भी चीज़ को खूबसूरत और हमेशा कायम रहने वाला बना देता है। प्यारे नन्हे मेहमारों, अरसलान और अनाया की तरह जब हम ईमान की खूबसूरत मिसालें देखकर पुरखुलूस दिलों के साथ अल्लाह ताला और अपने परिवार की खिदमत के लिए मिलकर काम करते हैं, चाहे घर में मदद करना हो या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, तो हम दायमी बरकतें और मजबूत रिश्ते बनाते हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, और याद करो जब हमने इस घर को लोगों के लिए लौटने की जगह और अमन का मकाम बनाया और इब्राहीम और इस्माइल को हुक्म दिया कि मेरे घर को पाक रखो। अगले बाबरकत सफ़र तक अस्सलामु अलैकुम नन्हे मेहमानों, अपने दिलों में मोहब्बत के साथ तामीर करते रहो। तो अल्ली किस्त के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मजीद खूबसूरत इस्लामी कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।